यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो शैतान ने उस पर अटैक किया, डाकुओं ने उसे घेरा और अटैक किया। आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटैक कर सके, क्योंकि आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ, अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान हैं, आप शरीर की संतान नहीं, आप इश्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इश्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इम्पेशंस से पैदा हुआ था। इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वो दुश्मन तभी हावी हो पाएगा जब वो आपकी आत्मिक जिंदगी को डाउन करेगा। यरूशलेम में जब तक वो था उस पर कोई अटैक नहीं था। जैसे यरूशलेम को यरीहो जा रहे हैं, बाइबल कहती है उस पर अटैक हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में शैतान तब अटैक करते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की ओर जा रही हो। आमीन। और आपको समझना चाहिए जब भी आपकी लाइफ डाउन जाए, प्रेयर कम हो, फास्टिंग कम हो, पवित्रताई का लेवल कम हो, आपको समझ आना चाहिए कि शैतान की मर्जी क्या है, वो क्या करना चाहता है आपकी लाइफ में। क्योंकि शैतान का काम यह है परमेश्वर के बच्चों को डिसग्रेस करना, उनको शर्मिंदा रखना, उनको आशीष में बढ़ने ना देना, ताकि वो लोगों के सामने एक सही एग्जाम्पल ना बन सके। और आपको मालूम है कि अगर आप चढ़ाई चढ़े, आपने प्रेयर बढ़ाई, आपने फास्टिंग बढ़ाई, बाइबल कहती प्रेरितों के काम में जब चेलों को बोला गया कि हमारी विधवाओं को याद नहीं किया जाता, तो चेले बोले लोग चुन लो। 7 लोग चुने गए जो विधवाओं के खाने का और उनके इंतजामों का ध्यान रखते थे। पर उन्होंने एक बात बोली, कहते हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। आमीन। उन्हें मालूम था ये बात कि खाना खिलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़े दो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये हमारा मेजर काम नहीं है। हमारा मेजर काम है वचन और प्रार्थना की सेवकाई में लगे रहना। क्योंकि लोगों का उद्धार प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहने से होगा। बाकी कामों के लिए सेवक चुने जाएं जो इन कामों को पूरा करेंगे। आमीन। जब उनकी सेवकाई बढ़ी तभी भी उन्होंने अपनी सेवकाई को यह मौका नहीं दिया कि वो प्रार्थना और वचन में कम हो सके। हालेलुया। निर्गमन में लिखा 23 में जब परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया तो पता क्या लिखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा बाद में, वो पढ़ने में मजा आएगा आपको, आप ध्यान से सुनना उसको। पहली बात, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की बजाय कहां जानी चाहिए? ऊपर। आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपकी डेडिकेशन, आपका बोना, जिस साल आपका बोना पिछले साल से कम हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आशीषित होंगे? वायदा किया परमेश्वर से इस जनवरी से, इस दिसंबर से
कि मेरा बोना ऐसा होगा जैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। चाहे मैं हैवी बोता रहा हूं, पर मैंने वायदा किया प्रेयर और फास्टिंग डेडिकेशन के साथ मैं जाने वाला हूं। इसलिए दिसंबर में मैं ले हैंड नहीं कर रहा हूं लोगों पे, सिर्फ मीटिंग। क्योंकि जो आ रहा है इस चर्च में आपकी लाइफ के ऊपर और मेरी लाइफ के ऊपर, वो किताबों में लिखे जाने वाला है, वो हिस्ट्री बनाने वाला है चर्च। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा, इसलिए उसने कहा था कि इश्माइल से तेरा वंश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के काम तुझे जिता नहीं सकते। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अगर तू आत्मा के द्वारा चलेगा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब अटैक हुआ, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा था, जिस तरह नियोमी उसके पति दोनों बच्चे पे हुआ था, जब वो यहूदा से कहां जा रही थी? यहूदा के बैतलहम से मोआब, यहूदा का बैतलहम जहां परमेश्वर का प्रेजेंस थी, जहां पे मोआब जहां वो जाती थी जो बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुई थी, पाप से पैदा हुई थी, और परमेश्वर उससे नफरत करता था। जब भी आप पे अटैक करके आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर नहीं है, ये उसकी फाइट आता है और शो करना चाहता है कि इस पे परमेश्वर का हाथ नहीं, ताकि तुझे देख के लोग परमेश्वर में बढ़ने न पाए या आने न पाए या उनका जीवन परमेश्वर में मजबूत ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप गवाही पैदा करने के लिए चुने गए हैं। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी, अगर यहाँ पे कोई गरीब से गरीब रिक्शे वाला क्यों नहीं बैठा या अमीर डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठे, यहाँ पे एक भी जन ऐसा नहीं है जो बिना गवाही लाने के लिए पैदा हुआ या यहाँ पे बैठा हो। एक भी जन ऐसा नहीं, एक भी। अगर आप ये वर्ड पे खड़े रहेंगे, ये वचन सुनेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे, कोई चांस नहीं है, 99.99999 नहीं, मैं कह रहा हूं 100% आपकी गवाही श्योर है, 100%। ओह आमीन। छोटा चर्च, आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आमीन, आमीन। लिखा है कि लेवी वहां पे आया और उसे देखा, अच्छा इसको मार पड़ी, कतरा के चला गया, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, एक याजक वहां पे आया, कतरा के चला गया। लिखा है एक सामरी यात्री वहां पे आया, एक यात्री वहां पे आया। हाँ, कौन था वो यात्री? आप कंप्लेंट करते हो कि अपनी लाइफ में फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की, पर एक बात हमेशा आप याद रखो, जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो। आमीन। आप एक यात्रा के ऊपर हैं, हाँ, या नीचे या ऊपर। आप क्रिश्चियन लाइफ में, आप एक जर्नी में, आपको परमेश्वर को आपको बुलाने का एक मकसद है, एक टारगेट रखा है परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए। आप जर्नी में, आपकी हेल्प भी वही करेगा जो खुद जर्नी में है। अगर मैं किसी जर्नी पे हूं, मैं किसी यात्रा पे हूं और मेरे को मालूम है कि वो मेरा मकसद है, कि वो मकसद मैं अपने आप कामयाब नहीं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की हेल्प की जरूरत है और ग्रेस की जरूरत है, तो रास्ते में जब कोई मदद मांगने के लिए मेरे पास आएगा कि मुझे मदद चाहिए, बोलो मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। क्यों? मुझे मालूम है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे भी क्या चाहिए? मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं यात्रा पे नहीं हूं, तो जब ये बोलेगा मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूं। विजन वाले लोग ही, दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पे खड़े रह सकते हैं। जिनका एक दर्शन है कि नहीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। क्यों? मेरा ये विजन है, मैं वहां जाना चाहता हूं, ये ऊंचाई पे, ये सामर्थ पे, ये वरदान को पाना चाहता हूं। अगर मैं ये व्यभिचार करूंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, पर मेरा ये विजन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं। आमीन।
आप कंप्लेंट मत करो आपके भाई ने आपकी हेल्प नहीं की या आपकी बुआ ने आपकी हेल्प नहीं की। आपकी हेल्प वही कर सकता है जो खुद एक यात्रा के ऊपर है, और परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर, वो टारगेट मेरे सामने खड़ा है तो मैं हेल्प करूंगा, मैं दया करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो टारगेट मेरी शारीरिक ताकत से बाहर है। आपको मालूम है ये चंगाई जो डॉक्टर ने बोल दिया पॉसिबल नहीं, ये बेबी अब नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि आप एक जर्नी के ऊपर हैं। अब आपको उस जर्नी को पूरा करने के लिए आत्मिक ग्रेस की जरूरत है। अब आप लोगों की दुहाई को कैंसिल नहीं कर सकते, आप अधीनगी के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप यात्रा के ऊपर है तो यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में होंगे। तो कि आपके सामने एक टारगेट रखा हुआ है, आपने वहां पहुंचना है, आपने अपने फैमिली के गरीबी के कर्ज को खत्म करना है, ये आपका टारगेट है। हाँ, मान लो अगर ये आपका टारगेट है कि आपने अपनी फैमिली के कर्ज को खत्म करना है, तो जब आपको कोई भरमाने वाली लड़की या लड़का मिलेगा आप उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप एक टारगेट के नीचे हैं। हाँ, पर अगर आपको कोई टारगेट नहीं है, आप घूमने आए हैं यहां पे, तो आप फंसेंगे क्योंकि आप जर्नी पे नहीं हो। अगर आपका टारगेट है कि मेरा ये टारगेट है, तो आपको मालूम है कि शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि मैं आपका वो दर्शन लंबा कर सकूं, लेट कर सकूं या कैंसिल कर सकूं। इसीलिए अय्यूब ने कहा, जब वो परीक्षा में फंसा, उसने कहा कि मैं विधवाएं मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। कि अगर 1000 रुपए देना होता था मैं उनको मकान बना के देता था। उसने कहा, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने जानबूझ के बंदे भेज के पूछवा लिया। उसने मदद की, क्यों? क्योंकि वो एक जर्नी पे था, और जब उसे जरूरत पड़ी परमेश्वर ने उसकी मदद की उस परीक्षा से बाहर आने के लिए। हाँ या ना? आप अपनी लाइफ में वही काटते हैं जो आप बोते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट सामने है, आप जर्नी पे हैं, आप हेल्प करेंगे लोगों की, आप वचन पे चलेंगे। आमीन। अपनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी।